उज्जैन आलोट सीट पर कांग्रेस के महेश परमार और भाजपा के अनिल फिरोजिया प्रमुख रूप से मैदान में अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार खाचरोद विधानसभा में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे, जहां 13 मई को कांग्रेस को वोट देने की अपील करी, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता खाचरोद से चंद्रभान देवड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रभान जी, कांग्रेस लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो प्रचार प्रसार है वो जोरों पर है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार की भी चुनावी सभा हुई, इस बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ जानकारी है? ऋतिका, आपको बताना चाहूंगा मैं कि महेश परमार के सामने विधानसभा के 2 चुनाव लड़ चुके हैं अनिल फिरोजिया, और दोनों में महेश परमार ने अनिल फिरोजिया को पटकने दी थी। जी हेलो जी जी जी। इस बार फिर आमने सामने है दोनों लोकसभा चुनाव के अंदर। जी अब देखना यह है कि महेश परमार पहले जिला पंचायत का अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 2 बार के विधायक हैं तराना से, उज्जैन महापौर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे खासम खास जो टक्कर होगी, मुकाबला जोरदार होगा। कहीं ना कहीं अनिल फिरोजिया की कमी इसके अंदर भाजपा की गुट को देख सकते हैं। जनसंपर्क दोनों में से किसका ज्यादा है, मतलब कौन जनता के बीच में ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है? अब जैसे जनता से पूछा था हमने बीच में जाके, जनता जानकारी ली कि भाई 5 सालों में तो अनिल फिरोजिया दिखे नहीं है जी। अब जाके आ रहे हैं। महेश परमार भी लोग ऐसे वैसे तराना विधानसभा के थे, इस क्षेत्र में दौरा लगा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जीवित जनसंपर्क महेश परमार का भी खाचोत नागदा विधानसभा और अन्य विधानसभाओं में भी लगातार रहा है। दोनों बराबर की टक्कर में चल रहे हैं अभी। जी, वही महेश परमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा उन्होंने जनसभा में? महेश परमार से जब मीडिया में जब किसानों के बारे में सवाल उठाया कि भाई कांग्रेस किसानों के लिए क्या करना चाहेगी, युवाओं के लिए क्या करना चाहेगी, तो उन्होंने सीधा सीधा बताया कि भाजपा ने किसानों को भी बेवकूफ बनाया है, युवाओं को बेवकूफ बनाया है। मतलब आरोप लगाए हैं कि रोजगार पैदा नहीं हुए हैं, ये धर्म के नाम पे राजनीति करती है। इस बार हो सकता है कि भाई जनता जागरूक हो गई है और कांग्रेस को समर्थन देगी, तो हम किसानों के लिए और युवाओं के लिए काम करने को तैयार है। जी, वही अगर बात की जाए जनता की, तो जनता किन मुद्दों को लेकर जो है अपना मतदान करेगी? जनता अभी साइलेंट है। एक तरह से ज्यादा लोकसभा चुनाव के अंदर इतना उत्साह देखा नहीं गया है, क्योंकि पिछले 2 चरणों के चुनाव हुए, वहाँ पे भी मतदान कम हुए हैं। यहाँ पे भी हमने जब स्टडी करी तो जनता का रुझान मतलब मतदान की ओर तो ज्यादा है नहीं, अपने काम से काम है, साइलेंट लगे हुए हैं। फिर भी कहीं जब चर्चा में पता चला है कि कुछ किसान और युवाओं में नाराजगी जरूर देखी गई है। किसानों के अंदर समर्थन मूल्य गेहूं का नहीं मिलने से भी किसानों की थोड़ी सी रुष्टि है। इसके अलावा युवाओं को रोजगार नहीं मिलने से भी थोड़ा सा वो नाराज दिख रहे हैं। जी, जो मौजूदा सांसद हैं उनके कार्यकाल में कितने विकास कार्य हुए हैं चंद्रभान? इस बारे में तो देखा जाए तो अनिल फिरोजिया विकास के मामले में कहीं कुछ हद तक फैल रहे हैं। तो खाचोत नागदा विधानसभा क्षेत्र देखा जाए, यहाँ ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है उनको कि जो जनता इनको मतदान करने के लिए राजी हो जाए। इनकी कमी आपको बताना चाहूंगा मैडम कि जब ये सांसद चुने गए थे पिछली बार, तो बीच में जो कोरोना काल में ट्रेन हुई थी वो अब जाके चालू हुई जब चुनाव सर के ऊपर आ चुके हैं। चिंतामणि मालवीय की बात की जाए तो पुराने उनके संसदीय क्षेत्र के विकास कार्य देखने को मिल रहे हैं। जी जी, वहीं अगर बात करें कि जो कांग्रेस प्रत्याशी है, उन्होंने जो कांग्रेस में जो बड़े बड़े नेता जो बीजेपी में जा रहे हैं उसको लेकर भी कुछ कहा है, तो बताइए क्या कुछ कहा है उन्होंने? महेश परमार का सीधा कहना है कि जब वो जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, यदि वो ईमानदार होते तो पार्टी छोड़ के जाते नहीं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भ्रष्टाचार या उसके अंदर लिप्त रहे हैं, जो ईडी और सीबीआई की जांच से डरे हुए हैं और कांग्रेस का दामन छोड़ के उनके पाले में बैठ रहे हैं। इस तरह के उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जनता समझती है सभी चीज को, जनता जान रही है उन नेताओं को जो कांग्रेस से छोड़ के बड़े पदों पर रहने के बाद में बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन जनता ने जान लिया कि कहीं ना कहीं इनमें कमियां होगी जो आज छोड़ के जा रहे हैं। इस तरह से सवालों का जवाब दिया उन्होंने जी। इनका कोई वजूद कहीं नहीं रह सकता है। कुल मिला के उन्होंने कहा है कि जब इनका वजूद नहीं है कांग्रेस में तो वहाँ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया होगा या कहीं ना कहीं इनके कुछ काले कारनामे होंगे जो डर के बीजेपी में जा रहे हैं।
जी 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 चंद्रभान, जैसा कि आपने बोला था कि जो मौजूदा सांसद हैं उनके कार्यकाल में कोई ऐसा विकास हुआ नहीं है कि जनता उन्हें अपना मतदान दे, लेकिन वो तो आने वाली बात है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार जो है टक्कर दे सकते हैं फिरोजिया को? वैसे देखा जाए तो महेश परमार काफी चर्चित चेहरा रहा है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। 2 बार अनिल फिरोजिया को विधानसभा चुनाव में पटकनी दे चुके हैं टराना क्षेत्र से। फिर जिला पंचायत चुनाव भी लड़े थे, हालांकि वो हार गए थे, वहां पे भी मतों का अंतर बहुत कम रहा था। और जनता महेश परमार को चाहती है कि लड़ाकू नेता की तरह जनता की बातों को, मुद्दों को उठाते रहते हैं। अब जनता को देखना है कि अगर जो मोदी जी के काम देखें या स्थानीय मुद्दों को देखें, लेकिन स्थानीय मुद्दों के अंदर मोदी जी के कोई ऐसा मामला नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो महेश परमार और अनिल फिरोजिया के बीच में जीवित जनसंपर्क में जो जनता के बीच में रहा है वो बाजी मार के जाएगा। जी, तो ये खबर थी खाचरोड से, जहां 2024 लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों ने गांव-गांव जाकर मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं, वहीं अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है।